हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में उसके आगे के दो प्रश्न हैं वो करते हैं। आज यानी हमारा प्रश्न नंबर 8 और 9 है। 8 के देखिए प्रश्न है, मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या हैं? यानी मृदा का क्षरण, मृदा का घटना, मृदा का नष्ट होना किन मुख्य कारणों से होता है? तो देखिए उत्तर में क्या है, वनों की कटाई और दूसरा है दोषपूर्ण खेती की प्रक्रिया। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए वनों की कटाई क्या है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे ईंधन, इमारती लकड़ी, इसके आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईंधन, इमारती लकड़ी की वजह से अत्यधिक मात्रा में वनों का कटाव करता है, जिसके कारण क्या होता है, वनों की संख्या घट रही है और मृदा अपरदन हो रहा है। क्योंकि वन जो है, वनों की जो जड़ें हैं वो मृदा को जकड़े रहती हैं और मृदा अपरदन से रोकती हैं। इसके बाद दूसरा कारण है दोषपूर्ण खेती की प्रक्रिया। इसमें क्या है कि जो विकासशील देश हैं वहाँ पर मृदा अपरदन बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ के किसान जो है अधिक उपज के लिए, अधिक उपज की वजह से खेती की प्रक्रिया को बेहतर करने के चक्कर में अनेक प्रकार से दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, ज़मीन को अत्यधिक तक, ज़मीन की गहराई को अत्यधिक तक खोदते हैं, यानी ज़मीन को गहराई तक खोदते हैं और अनेक प्रकार के वृक्षों और वनस्पतियों को क्या करते हैं, उखाड़ करके फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ की मृदा अपरदित हो जाती है। तो अधिक उपज और अधिक उत्पादन की वजह से भी जो है खेती की प्रक्रिया में बदलाव आया हुआ है और ये जो कि बदलाव मृदा अपरदन में सहयोग करता है। तो दोषपूर्ण खेती की प्रक्रिया भी मुख्य कारण है मृदा अपरदन का। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाता है? यानी मृदा को आप कैसे बचा सकते हो, मृदा का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हो? तो देखिए कुछ तरीके हैं। मृदा संरक्षण के तरीके निम्नलिखित हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे मृदा को बचाया जा सकता है, मृदा को संरक्षित किया जा सकता है। पहला है वानिकी, सीढ़ीदार खेती, परिरेखा या कंटूर खेती। इसके बाद चौथा है पट्टीदार खेती। तो सबसे पहले वानिकी, सभी को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। वानिकी क्या है, वानिकी किस चीज़ में आता है? देखिए वानिकी क्या है, वन से संबंधित होता है। वानिकी के अंतर्गत जो है अत्यधिक वनों को लगाने का, संरक्षित करने का, वनों को जो है पूर्ण विकसित होने, वृक्ष बनने तक का क्रियाएं शामिल हैं। यानी इसमें क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में वनों को लगाया जाता है और उनकी देखरेख की जाती है। तो वनों को लगाने के लिए वनकर्मी नियुक्त किए जाते हैं और उनकी देख रेख करने के लिए तरुण मित्र नियुक्त किए जाते हैं, जो इनको क्या करते हैं, समय समय पर इनको खाद, पोषण और इनको पानी इत्यादि देते हैं, जिससे ये वृक्ष कम समय में अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, वन को लगाने की पूरी प्रक्रिया वानिकी के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा है सीढ़ीदार खेती। देखिए सीढ़ीदार खेती जो है, इस प्रकार की खेती पहाड़ियों पर या पर्वतीय इलाकों में अपनाई जाती है, क्योंकि पहाड़ियों पे जो वर्षा का जल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि पहाड़ियों पे जो वर्षा होती है उसका जल बहुत तेज़ी से भागता है। तो इस पर्वतीय इलाकों में जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना करके खेती करते हैं, जो कि इस प्रकार की खेती जो है सीढ़ीदार खेती कहलाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को बचाने के लिए सीढ़ीदार खेती का अपनाया जाना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन रुक सके। देखिए सीढ़ीदार खेती क्या, इस प्रकार की भूमि है, अब वर्षा का जल यहाँ हो रहा है, यहाँ वर्षा का जल हो रहा है, तो यहाँ से जल इतनी तेज़ी से भागता हुआ नीचे की ओर आ जाता है, जिससे यहाँ की मिट्टी और इस पूरे हिस्से की मिट्टी बह करके नीचे आ जाती है। तो इस स्थान पर क्या करते हैं, इस स्थान पर सीढ़ियाँ बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस पूरे हिस्से पर इस प्रकार से खेती
यानी ये खेत बन गया एक, और इसके बाद ये खेत, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये खेत बांट लेते हैं। जिससे वर्षा का जल होता है तो इस हिस्से में आता है, बह करके जब आएगा तो इस हिस्से में आएगा और कुछ फिर इस हिस्से में आएगा। जिससे क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टी जो है वो कृषि के योग्य में ही रहेगी और मिट्टी भी उपजाऊ होगी। जिससे क्या होगा, उपज की ह्यूमस मृदा बहकर नीचे नहीं जा पाएगी, आएगी तो क्या होगा, खेत में ही रहेगी और उसी स्थान पर रहेगी जहाँ पर उसे फसल को उत्पादित करना है। तो इस प्रकार की जो खेती है वो सीढ़ीदार खेती कहलाती है। इसके बाद में अगली है हमारा परिरेखा या कंटूर खेती। तो देखिए परिरेखा और कंटूर खेती क्या है। इसमें क्या होता है, ढलान वाले हिस्से से, जहाँ पर ऐसे खेत होते हैं जो ऊपर ढाल यानी ढलान वाले खेत होते हैं, ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पर क्या है, ऊंचा है, यानी ये हिस्सा जो है ऊंचा है, और हाँ ये ऊंचाई वाला हिस्सा है और ये नीचे का तल है। ठीक है, ये आप ऐसा कह सकते हो, ऊपर से नीचे की ओर ढाल है, ढलान है। ठीक है, तो ये ढलान जो है इस हिस्से में ये आपकी परिरेखा या कंटूर खेती की जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर किसान ऊपर ऊंचाई वाले हिस्से से नीचे के हिस्से की ओर सीधी जो है जुताई करते हैं, यानी जो ऊपर का हिस्सा है या ढलान वाले क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनों में या खड़ी कतारों में, ये खड़ी कतारें हैं, इन खड़ी कतारों में जुताई करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है, मृदा है, वो बह करके नीचे आ जाएगी। इससे मृदा का अपर्दन भी तेजी से होगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ढाल होगी। तो यहाँ के किसान क्या करते हैं, मृदा अपर्दन से बचाने के लिए, यानी यहाँ पर इस ढलान वाले खेतों में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है कि जो जुताई है वो क्षैतिज या आड़ी कतारों में करना चाहिए। तो यहाँ के किसान जो है इस प्रकार की जो है जुताई ना करने के बजाय यहाँ की क्षैतिज यानी इस प्रकार की आड़ी लाइनों में, क्षैतिज या आड़ी कतारों में करते हैं। जिससे क्या होता है कि मृदा का अपर्दन भी नहीं होता है और इस प्रकार की जो खेती करने की प्रक्रिया है वो परिरेखा या कंटूर खेती कहलाती है। यानी इस प्रकार से जुताई करेंगे क्योंकि यहाँ ढलान है और यहाँ निम्न तल है, नीचे का तल है। तो जो है क्षैतिज लाइनों में, ऊर्ध्वाधर खड़ी कतारों के बजाय क्षैतिज कतारों में जुताई करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती समझते हैं। इसमें क्या होता है कि पट्टीदार खेती में किसान भूमि का संरक्षण, यानी किसान भूमि संरक्षण फसलों की पतली पट्टियां बनाते हैं और जो अनाज की फसलों की पट्टियों के बीच मृदा को बांधे रखते हैं। इसमें कोई नहीं है, ये नॉर्मली जैसे हमारे सामान्य क्षेत्रों में करने, यह एक चौकोर खेत है और इस चौकोर क्षेत्र में मृदा को, मिट्टी को बहने से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं, अपने खेत में इस प्रकार से क्यारियां बना देते हैं। यानी इस प्रकार से क्यारियां बना देते हैं जिससे क्या होता है कि बरसात का भी मौसम होता है, अगर इसमें सिंचाई भी इस हिस्से से सिंचाई की जा रही है तो इस सिंचाई करने के बाद मिट्टी इसी टुकड़े में रहेगी, इसी क्यारी में रहेगी। तो इस पूरे खेत में इस प्रकार के जो ये मेड़ बांधे जाते हैं, यानी जो पट्टियां बांधी जाती हैं, तो इस प्रकार की खेती, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर करने वाली खेती पट्टीदार खेती कहलाती है। ठीक है, जिससे इन प्रकार की खेती और वानिकी को अपना करके हम मृदा संरक्षण को बचा सकते हैं, मृदा को रोक सकते हैं अपर्दित होने से। तो आज के हमारे यही 2 प्रश्न थे। मृदा अपर्दन का मुख्य कारण क्या है, मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। वही अपने पार्ट 2 में इन क्वेश्चनों को भी फेयर करना और लर्न करना।